हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम फिस्क कैपिटल यानी हमारी फर्म के बारे में बताएंगे, लेकिन ये पर्पस जो है इसके अंदर ये समझाने का है कि किस तरह से आपको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट ढूंढना चाहिए अगर आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल हो या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो किसी बेटर एडवाइज़र या कंसल्टेंट को सौंप सकते हैं और खुद अपना जो काम है उस पर फोकस कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज पे फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े, आपके पास फैमिली को देने के लिए टाइम हो और आपका जो भी पैसा बच रहा हो वो कोई प्रोफेशनल अच्छी तरह से यूटिलाइज करके इन्वेस्ट कर सके। सो यहाँ पे हम हमारे बारे में बता रहे हैं कि हम सेबी से लाइसेंस लिया हुआ है, हमारे पास एमपी का लाइसेंस है, इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास इरडा का लाइसेंस है। मैं एज ए फाउंडर आईआईएम से एमबीए हूँ, सीएफए हूँ। एंड पिछले 1 साल में हमने क्या ग्रोथ की है उसके बारे में थोड़ा दिया है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि हमारा बिज़नेस कैसा है या हमारा ब्रांड कैसा है। मेन पर्पस यहाँ ये समझाने का है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से हम आते हैं। सो आपको अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए और कोई ट्रस्टेड पर्सन चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है। क्या उनकी डिग्री जैसे एमबीए है, सीएफए है, इस तरह की है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, दैट मीन्स दे आर एजुकेशन के हिसाब से वो फाइनेंशियली कैपेबल है आपको रिजोल्यूशन देने के लिए, आप आपकी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। देन फिर आप इस तरह के लाइसेंसेस देख सकते हैं कि उनके पास सेबी के कौन से लाइसेंस है, एमपी के कौन से लाइसेंस है, इरडा का कोई लाइसेंस है क्या। तो उससे आपको ये ट्रस्ट बनेगा कि हाँ, रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ इनने लाइसेंस लिए हुए हैं और इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सरकार ने इनको ऑथोराइज किया हुआ है ये सब काम करने के लिए। एंड देन फिर आप उनकी बिजनेस को और समझ सकते हैं कि कितने लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कितने क्लाइंट है। तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है अगर बड़ी फर्म्स के बारे में जाए, क्योंकि हमें अभी 1 साल ही हुआ है इसको बिजनेस को चलाएं। 2024 में हम स्टार्ट किए थे। स्टिल 200 क्लाइंट, 15 करोड़ का एयूएम, 16 स्टेट्स तक हम पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक ट्रस्टेड पर्सन बनाती है, बट अगर आपको और बेटर प्रोफाइल मिलता है तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाएँ। लेकिन ये पर्पस इस स्लाइड का यही है, आपको समझाना कि आपको किस तरह के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 कोर्स मैंने लिखे, इसके अलावा सीएस भी हो गए तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज़ जैसे कि मास्टर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, एमए इकोनॉमिक्स टाइप कुछ हो गया। तो ये लोग भी धीरे-धीरे इसी फ़ील्ड के अंदर अपने आप को और बेटर कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमारी सर्विसेज़ और बेनिफिट्स लिखे हैं, बट ये जनरली आपको हर फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है, इसको आप ऐसे समझें कि क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, क्या-क्या सर्विसेज़ आपको चाहिए होती है एंड एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइस, और आप जिससे भी सर्विसेज़ ले रहे हैं वो कितना कैपेबल है इन चीज़ों को प्रोवाइड कराने में। तो जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, किस जगह कितना इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें और कितने साल में हमारे गोल्स अचीव होंगे। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये हेल्प कर सकता है अगर वो सही से फाइनेंशियल प्लानिंग को समझता हो। सेकंड है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो आपकी रिस्क टॉलरेंस को असेस करना उनको आना चाहिए कि आप मॉडरेट रिस्क वाले हैं, लो रिस्क वाले हैं या हाई रिस्क वाले हैं। और इसके अंदर आपकी कुछ कैपेबिलिटी होगी रिस्क टेकिंग की और कुछ आपकी विलिंगनेस होगी। तो अगर आपकी विलिंगनेस लो रिस्क लेने की है और आपकी कैपेबिलिटी है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपके एडवाइज़र में ये खूबी भी होनी चाहिए कि वो आपको समझाए कि आप बेटर रिस्क ले सकते हैं, इसलिए आप बेटर रिस्क लीजिए ताकि आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो। देन पर्सनल फाइनेंस बजटिंग, जिसके अंदर कि आपका स्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो, इनकम आपकी, सेविंग्स, आपके एक्सपेंसेस, इसका एक पूरा एनालिसिस हो कि आपको गाइडेंस दी जाए कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं, सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस को ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं, इवन इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या-क्या आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस बजटिंग में आती है, तो यहाँ भी आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हेल्प कर सकता है। फिर आते हैं हम म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट सर्च में आ गया कि आपके लिए किस तरह के फंड्स बेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि बेस्ट रिटर्न वाला ही फंड आपके लिए बेस्ट हो। आपके लिए हो सकता है आपके रिस्क एपेटाइट एंड जो गोल्स हैं उनके लिए थोड़ा लो रिटर्न चलेगा, बट रिस्क मिनिमम होनी चाहिए ऑफ लूजिंग मनी, या आपके लिए थोड़ा डाइवर्सिफाइड या इनकम जनरेटिंग ऑप्शन होने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र बता सकता है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ये सारे पार्ट तो कॉमनली सब करते ही है, बट ऊपर की 3 चीज़ें अगर वो कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपके पर्सनल फाइनेंस को हेल्प करने में सही में इंटरेस्टेड है और उनके पास वो कैपेसिटी है। तो वो चीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल बजटिंग, इनमें क्या-क्या करते हैं। देन इंश्योरेंस एडवाइजरी की बात करें, इसके अंदर आपकी ऑप्टिमल क्या कवरेज होनी चाहिए, कितना आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए
वो बताया जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, तो वो आपको इंश्योरेंस के अंदर टर्म प्लान की जगह दूसरे जो प्लान है रिटर्न ओरिएंटेड वो अगर सजेस्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एजेंट जो है ये मुझे सेल करना चाह रहा है ताकि इसका कमीशन ज़्यादा बने। क्योंकि रिटर्न ओरिएंटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते इंडिविजुअल्स के लिए। उससे बेटर आप इन्वेस्टमेंट के पार्ट को निकाल दीजिए, सिर्फ टर्म प्लान लीजिए इंश्योरेंस के लिए और जो पैसा आपका बच रहा है, उसको आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, जो हमने पहले भी बताया। म्यूचुअल फंड में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा एनएफओ बता रहा है या ऐसे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कमीशन वाले फंड्स में वो लगाता है, इस तरह की चीज़ें, तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या वो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ न्याय कर रहा है, आपका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से पहले रख रहा है। अगर वो ये सब कर रहा है तो ही इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको एक बेटर एडवाइज़र की ज़रूरत है। देन उसके बाद स्टॉक रिकमेंडेशंस, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए कि उसको रिसर्च करनी आनी चाहिए कि कौन से स्टॉक सही है, कौन से इन्वेस्टमेंट कॉल सही है, कौन से नहीं है। सो ये सारी तो एक एक्सपर्टीज़ आपके एडवाइज़र में होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर वो आपको बेटर रिटर्न्स और सही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बता ही नहीं सकता। और अगर उसको स्टॉक को रिसर्च करना नहीं आता तो फिर वो धीरे-धीरे आपको म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ें भी सही से एनालाइज़ नहीं कर पाएगा कि कौन से फंड्स में पैसा लगाना सही है, कौन से में नहीं। तो यहाँ पे ये एक इस पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल बहुत कम मिलेंगे जो स्टॉक्स को बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, बट अगर वहाँ पे आपको कोई सही पर्सन मिल गया या सही फर्म मिल गई, तो आप काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएँगे। एंड देन फिर आपके लिए आज के टाइम पे क्या है कि स्टॉक्स के अंदर भी धीरे-धीरे ओवर वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो और कई लोगों की फाइनेंशियल प्रोफाइल इतनी बड़ी होती है कि उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो स्टॉक्स के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो उसके अंदर प्राइवेट इक्विटी की जैसे अपॉर्चुनिटी होती है, एक्सक्लूसिव। इसके अलावा स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको कोई ना कोई एडवाइज़र ही हेल्प कर सकती है। एंड हम भी ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इन केस यू आल्सो नीड सम एडवाइज़र लाइक अस, तो आप उसके अंदर हमारी सर्विसेज़ देख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन केस आपको हमसे संपर्क करना हो, हमसे कॉन्टैक्ट करना हो किसी भी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको इस कोर्स के अंदर भी कुछ डाउट्स हो, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और कोर्स इसके अंदर चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो हम वो भी डिज़ाइन करेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप हमें सेल्स एट फिस्क कैपिटल डॉट इन पे बता सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।